श्रद्धा और भक्ति से श्री राम नाम सुमिरन से पहले श्री राम जी की स्तुति, इसके बाद जैसी प्रेरणा होगी हनुमान जी की अपने मुखारविंद से टूटे फूटे शब्दों में आपको सुनाएंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल
आइए सब लोग श्रद्धा और भाव से श्री राम नाम संकीर्तन। महादेव के स्थान पे बैठे हैं, इसलिए महादेव की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय सुमिरन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलिए शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम
किए। भगवान के नाम का कीर्तन क्यों किया जाता है? हमारा मन बहुत चंचल है और मन की गति इतनी तेज है कि सेकंड में कहां पहुंच जाएगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं। तो रास्ते में बांध बांधने के लिए राम नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है कि 10 बार करेंगे तो एक बार जरूर मन में बैठेगा। और कथा सुनने के लिए आए हैं, 100 बातें सुनेंगे, 1-2 बात जरूर मन के अंदर बैठेगा। तो आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। श्री रामचरित मानस की रचना श्रीमद गोस्वामी तुलसी जी महाराज किए हुए हैं। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम मांगलिक कार्यक्रम और शुभ कार्य जो भी होता है तो उसमें लक्ष्मी गणेश और गौरी गणेश की पूजा होती है। पर बाबा सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस की रचना करने से पहले गणेश और सरस्वती की वंदना किए हुए हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी सरस्वती जी को कहा गया है और विनायक गणेश जी को कहा गया है। तो तुलसीदास बाबा के विचार में क्या आया कि गणेश और सरस्वती की वंदना की। गणेश जी ज्ञान के दाता हैं और विघ्न को हरने वाले हैं। आप कोई भी मांगलिक शुभ कार्य करेंगे तो उसमें बाधा विघ्न आता है। और गणेश जी ज्ञान के दाता हैं, इसलिए जो गणेश जी की वंदना करके कोई भी कार्य करेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा। और सरस्वती मैया की वंदना करके जो कार्य करेंगे तो वाणी शुद्ध और मीठी होगी। दूसरे श्लोक में बाबा भवानी और शंकर दोनों की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्तमेश्वर। भवानी शंकर को क्यों प्रणाम किए? भवानी श्रद्धा है और शंकर भगवान विश्वास है। कोई भी कार्य श्रद्धा और विश्वास रख के करेंगे तो कार्य अवश्य पूरा होगा। और कार्य करने में श्रद्धा हो गई, विश्वास नहीं है तो अधूरा रह जाएगा। और विश्वास है और मन में श्रद्धा नहीं है तो भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे दोनों को एक ही श्लोक में प्रणाम किए। 7 श्लोक बाबा लिखे। अंतिम श्लोक में बाबा कह रहे हैं ये जो रामायण की रचना है इसमें नाना पुराण, शास्त्र, वेद, सब ग्रंथों का रस हम करने जा रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मत रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय
तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मतिमंजुल मातरोगी। बोले कि सभी पुराण आरती में गाते हैं ना, चारों वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब का रस बाबा इस श्री रामचरितमानस में भर दिए हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब स्व का मतलब अपना भी होता है, स्व का मतलब समस्त भी होता है, और स्व का मतलब दूसरा भी होता है। अमर कोश में स्व का अर्थ 4 शब्दों में किया गया है। तो तुलसी बाबा यानी कि अपनी स्वांतः अंतःकरण की सुख के लिए किए, या तो सभी लोगों की सुख के लिए किए, या जो भी पढ़ेगा दूसरा पराया कोई भी उसको सुख मिलेगा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातरोगी। भाषा बद्ध यानी कि अवधी भाषा और हिंदी भाषा में बाबा श्री रामचरितमानस की व्याख्या। आगे पंचदेव की सोरठा में स्तुति कर रहे हैं बाबा। इसके बाद प्रथम गुरु जी की चरणों की वंदना कर रहे हैं। वंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस राजा। वंदा गुरु पद पद्म परागा,
बाबा पहले गुरु जी के चरणों के धूल की वंदना किए, जिसको धारण करने से मन में अनुराग उत्पन्न हो। साउंड मास्टर माइक संभालिए। इसके बाद तुलसी बाबा गुरु जी के चरण नख की वंदना किए, जिसको स्मरण करने से दिव्य दृष्टि होती है। फिर बाबा सबको प्रणाम करते हुए पहले ब्राह्मणों की वंदना की है, जो मोह जनित संशय है उसको हरने वाले हैं। सभी माताओं से प्रार्थना है कि कोई भी बिना प्रसाद का नहीं जाएगा। आधा घंटा और प्रोग्राम चलेगा, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। कृपया प्रसाद लेके ही जाएं। आज प्रथम दिवस मंगलाचरण करके ही विश्राम करेंगे। आधा घंटा और सब्र कीजिए और भगवान के गुणगान का आनंद लीजिए। जितना कष्ट करेंगे उतना ही फल मिलेगा। आपके साथ हम भी कष्ट कर रहे हैं। अगर भूख लगी है तो भगवान नाम का भोजन कीजिए। दर दर की ठोकरें खिलाती है रोटी, दर दर की ठोकरें खिलाती है रोटी। भजन भगवान की गाती है रोटी, भजन भगवान की गाती है रोटी। दर दर की ठोकरें खिलाती है रोटी, दर दर की ठोकरें खिलाती है रोटी। भजन भगवान के गाती है रोटी, भजन भगवान के गाती है रोटी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। तो भगवान की भजन में इतना दम है कि भूख मिट जाएगी।
बाबा सबकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हरिहर कथा विराजत बेली। हरि मतलब जानते हैं आप लोग? हरि मतलब भगवान। भगवान तो सब है, गणेश भगवान है, शंकर भगवान है। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। महादेव को हर कहा गया है और विष्णु भगवान को हरि। हरिहर कथा विराजत बेली, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसको सुनने से मन मुदित हो जाता है और मंगल की तरफ बढ़ता है। आगे बाबा इसी क्रम में बढ़ते हुए कह रहे हैं कि ये श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो स्नान करता है, अगर कौआ स्नान कर लेता है तो वो हंस बन जाता है। मर्जन फल पेखिया तत्काला, काक हो बक पीकओ मराला। कह रहे हैं कि जो इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में स्नान करेगा वो कौआ भी हंस बन जाएगा। तो हम लोग समझिए एक काक है और आज श्री रामचरित मानस रूपी गंगा रोहतक की पावन धरा पर शिव मंदिर के प्रांगण में अविरत बह रही है और इसमें स्नान करने के लिए आप लोग पधारे हैं तो श्रद्धा और प्रेम से स्नान कीजिए। अगर 4 घंटा भी भजन करेंगे, भाव और श्रद्धा नहीं रहेगा तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। और 2 मिनट भी श्रद्धा भाव से अगर भगवान का भजन करते हैं तो उसका फल मिल जाएगा। और भगवान के भजन का फल क्या है? पहले तो ये देखना है कि भगवान के भजन का फल क्या है। रुपया नहीं मिल जाएगा, शांति मन में मिल जाए वही भगवान के भजन का फल है। और शांति इतना आसान नहीं है। जीवन में शांति मिल जाए प्यारे, इसके लिए शांति स्वरूप संत का ही अनुसरण करना पड़ेगा, सत्संग का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न जोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न जोई। साथ सोधाई सत संगत पाई, पारस परस उधार सुहाई। साथ सोधाई सत संगत पाई, पारस परस उधार सुहाई। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
सत्संग में गए बिना विवेक यानी बुद्धि नहीं होगी। इतना आसान नहीं है प्राप्त करना प्यारे। बड़े संघर्ष के बाद ज्ञान और विवेक बुद्धि मिलती है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तो सब ही विद्वान हैं, पर जो चीज मिलना चाहिए वो बिना सत्संग का और बिना संतों के संग का नहीं मिलता है। बाबा कह रहे हैं कि सठ सुधरन सत संगति पाई। सठ क्या होता है जानते हैं? सठ नहीं जानते हैं? मूर्ख जानते हैं? वो सठ कहते हैं इसको। सत्संग की अनुसरण करता है तो वो सुधर जाता है। जिस तरह पारस परस कुदात सुहाई, पारस पत्थर होता है, उसमें अगर लोहा को स्पर्श करेंगे तो वो सोना बन जाता है। तो उसी तरह सठ अगर सत्संग का स्पर्श करता है, संगति करता है, तो वो सुधर जाता है। पर ये दोनों में भेद है। पारस पत्थर में लोहा का स्पर्श हो जाएगा तो सोना तो बन जाएगा, पर वो सोना कह रहा है कि मैं तुम्हें सोना बना दूंगा, पर अपना मैं गुण नहीं दूंगा, रूप दे दूंगा। लोहा है, स्पर्श किया, सोना बन गया, पर वो दूसरों को सोना नहीं बना सकता है। और सत्संग रूपी सोना सठ अगर सुधर गया, सत्संग रूपी सोना का स्पर्श करके सठ रूपी लोहा अगर सोना बन गया, तो ये सत्संग रूपी सोना कह रहे हैं कि एक नहीं अनेकों सोना बना सकते हो। पारस पत्थर से लोहा स्पर्श करने से सोना बन जाता है, और सत्संग रूपी सोना में सठ स्पर्श करने से सजन बन जाता है, सुधर जाता है, और वो दूसरों को सुधारने लगता है। तो ये सत्संग कह रहा है कि हमारे पास आओगे प्यारे, तो हम आपको अपना रूप भी देंगे और गुण भी देंगे, दोनों देंगे। इतना आसान है? सब कुछ नहीं है। हम भी एक समझिए सठ ही हैं, और थोड़ा सा स्पर्श किए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्राप्त हुआ है, जो कि आप लोगों के मध्य में टूटे फूटे शब्दों में भगवान के गुणगान कर रहे हैं। संतों की चरणों की महिमा और सत्संग की कृपा है। सत्संग में कहा गया है, जाड्यं धियो हरते सिंचते वाचे सत्यं ज्ञानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति मुक्तिपदं ददाति शब्द संगति कथय किं न करोति पुंसा। सत्संग में आने के बाद प्यारे, जीवन का कोई भी मनोकामना अधूरा नहीं रह सकता है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर सत्संग में हम गए और कुछ उसका अनुसरण नहीं किए, तब तो कोई मनोकामना पूर्ण होने वाला नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सत्संग की संगति करने से सठ सुधर जाता है। जिस तरह कील जानते हैं, कील कांटी बोलते हैं देहाती भाषा में। कील गई गंगा जी के किनारे पे और बोली कि मेरे को उस पार जाने का मन कर रहा है। तो एक महात्मा स्नान कर रहे थे, बोले बाबा हम
उस पार जाना चाहते हैं। बोले कि जाओ। तो वो जैसे ही किनारे पे पैर रखा डूब गई। बोली कि बाबा मैं कैसे पार जाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले कि प्रयास करो। वो प्रयास कर रही पर वो डूब जाती है। बाबा बोले कि ऐसा है, जीवन को चलाने के लिए, सुखमय जीवन को चलाने के लिए संगति जरूरी है। बिना संघर्ष जीवन नहीं चल सकता। संघर्ष ही जीवन है। आप किसी की संगति कीजिए। बोले किसकी करें आप बताइए, महात्मा है। बाबा बोले काष्ठ की संगति कीजिए। काष्ठ यानी लकड़ी की। तो एक जगह नाव बन रही थी, वहां पे गई थी और बोली कि मेरे को काष्ठ के साथ में लगा दो। काष्ठ के साथ उनको लगा दिया गया। अब जब गंगा में वो चली गई उस पार, तो बोली कि अब हम आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। उसको इतना आनंद मिलने लगा कि पानी में उसको शीतलता मिलने लगा। उसी तरह सत्संग है प्यारे। अगर एक बार हृदय से हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत आनंद मिलता है। जीवन में जितना ही काम क्रोध मद मोह मत्सर ये है, सब इस गंगा में स्नान करने से सब परास्त हो जाते हैं और मन शीतल हो जाता है। तुलसी बाबा सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़े और आगे चल करके दुष्टों को प्रणाम किया। अब है कि साधु संतों को प्रणाम कर लिया जाए, ब्राह्मण को प्रणाम कर लिया जाए, जो अपने से श्रेष्ठ है उनको प्रणाम कर लिया जाए, दुष्टों को क्यों प्रणाम किया जाए। बोले दुष्टों को इसलिए प्रणाम किए कि ज्यादा विघ्न बाधा तो दुष्ट लोग ही डालते हैं, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। इसके बाद आकर 4,84,000 जाति जेव जल थल आकर 4,84,000 जाति जीव जल बोले कि अगर हम प्रणाम करने लग गए तो ये 7 दिन बीत जाएगा, पर सब बाकी के बाकी रह जाएगा प्रणाम करने के लिए। इसलिए जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान, सभी जीव जंतुओं को जो जल में है, जो थल पे है, जो नभ यानी आकाश में है, सबको क्या समझकर, क्या रूप देकर सी राम मैं सब जग जाने, सीताराम समझकर सबको प्रणाम किए और बाबा आगे बढ़े। आगे बाबा कह रहे हैं ये जो भगवान की कथा है, मंगल करनी कले मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गले
रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है। और कह रहे हैं कि यह कथा ऐसी मधुर है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। कह रहे हैं कि हरि और हर विष्णु भगवान यानी और शंकर भगवान की कथा जो सुनकर अपने मति में कुतर्क नहीं करेगा, उसको फीकी लगती है। लगता है कि ये क्या है, ये बैठकर झूठ मूठ का एंड बेंड कर रहे हैं, पर नहीं, क्योंकि प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, नहीं कथा सुनी लागही फीकी। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये कथा फीका ही लगेगा। इसलिए बाबा कहें कि अब समझ में कब आएगा, जब तक राम नाम रूपी प्याला को पीकर अंदर हृदय में नहीं बैठाएंगे, तब तक प्यारे 7 दिन नहीं, हम 700 दिन भी आपको कथा सुनाए तो ये मीठा लगने वाला नहीं है। ये मधुर कथा है, इसमें रस धीरे धीरे मिलता है और धीरे धीरे रस लेने के लिए हमें वैसा पात्र बनना पड़ेगा जैसे महादेव बने हैं। महादेव राम नाम की प्याला पीकर जहर को पी गए, पर जहर इतना भी स्पर्श नहीं किया। काक भुसुंडी जी, कौआ मीठा नहीं बोल सकता है ना, पर बाबा कह रहे हैं कि काक भुसुंडी जी जब कथा करते हैं तो उनका स्वर मधुर निकलता है, मीठा। उसका कारण है कि राम नाम की प्याला, राम नाम की प्याला कौन कौन पिया और बाद में क्या हुआ, दर्शन कीजिए। प्याला नामक पीने वाला, प्याला नामक पीने वाला, रे प्याला नामक पीने वाला, रे प्याला नामक पीने वाला।
कोटि का ताला, हो ताला खुल गया कोटि का ताला। पहले नाम की हुंडी चलती, जो रुपया आज हवाला में जाता है ना, पहले पर्ची लिख के दे दिया जाता था, वहां जाइए वो देख लेंगे और आपको रुपया दे देंगे। तो की हुंडी, नाम की हुंडी मिली, लोगों से ऋषि बता दिए कि राम नाम जपिए आपको रुपया मिलेगा। नाम के होंगे वो सोने भजाए, कोने का खोल गया ताला, हो ताला कोने का खोल गया ताला। नाम के होंगे वो सोने भजाए, खोल गया खोल
इतना पावर है, आप अगर रंग के रास्ता से जाएंगे तो रंग लगेगा, पानी के रास्ता से जाएंगे तो पानी पड़ जाएगा, गीला हो जाएगा। बाबा जहर पी गए, तो बाबा जब बोलते हैं तो जहर ही निकलना चाहिए ना, पर समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देवता सोचने लगे कि इसको क्या किया जाए। सब लोग कहे कि सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े हैं महादेव को दिया जाए, क्योंकि जहर है, जहर सब पी नहीं सकता। तो महादेव के पास गए, बोले बाबा ये ग्रहण कीजिए। बाबा बोले क्या है? बोले कि ये विष है। बाबा बोले विष? बाबा सबसे श्रेष्ठ है। बाबा को सोचे कि अगर इसको नहीं पीते हैं, अगर इसको बाहर धरती पे लोग छोड़ देंगे तो धरती ही बंजर हो जाएगी। बाबा तुरंत क्या किए, ध्यान लगाए और राम नाम कहे कि यहाँ पे आसन लगाए गर्दन के पास, और रा बोले, विष को पी गए और मौ कहते हुए बंद कर दिए मुंह को। रा का आसन और मौ का ढक्कन, यहाँ पे विष बंद है। अब बाबा बोलते हैं तो विष जहर नहीं, अमृत निकलता है। कुछ दिन के बाद देवता लोग गए, देखे कि हो सकता है जहर है, कहीं बाबा का कोई दूसरा कारण तो नहीं बन गया। देवता लोग जब बोले बाबा आप ठीक हैं? बोले कि हाँ। तो क्या ऐसी क्या बात है, ऐसे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि हम लोग तो आपको जहर दिए थे, मन में शंका हो गई थी। बोले कि जहर? आप लोग हमारे पास विष लेके आए और हम पहले से राम को लेके बैठे थे, और विष और राम दोनों मिलकर हमारे को विश्राम मिल गया। हम परमानंद में आनंद मग्न हो गए। तो नाम की इतनी शक्ति है कि जहर भी ग्रहण करते हैं तो वो अपने साथ मिलाकर आपको विश्राम प्रदान करता है। ये भगवान नाम की महिमा है। तुलसी बाबा को देखिए, जब मोह का जाल छोड़े तब भगवान के खास बन गए। अति कामी थे बाबा। वाल्मीकि जी को देखिए, वो मरा और कटा, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि है वृक्ष समान। उल्टा नाम जपकर और वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गया। अब यह है कि नाम तो सब लोग कहते हैं कि हम तो जपते ही हैं। कोई ऐसा जीव है जो कहता है कि हम नाम नहीं जपते हैं? सब ही जपता है, फिर भी जीवन में परेशानी है। इसका मतलब तो जिस मार्ग पे चले हम, वह रास्ता ही न था। पत्थर सुलग रहा था, कोई नक्षपान था। या तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता ही नहीं है, या तो हम उस रास्ता पे चल ही नहीं रहे हैं। अब मार्गदर्शन कौन कराएगा? मार्गदर्शन कौन कराएगा? संत, गुरु। और गुरु का अनुसरण हम करते हैं? नहीं करते हैं। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो अपने गुरु जी को सादर पूर्वक 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने में 1 दिन अपने घर बुलाते हैं? बताइए कितने लोग हैं?
प्यारे, आप लोगों के मध्य में रहते हुए गुरु की ही कृपा है और संतों के चरणों की कृपा है, जो कि कहने सुनने का कुछ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जपते रहिए अपने मन से, तो नाम जपते रहिए, काम करते रहिए, वक्त जीवन का ऐसे ही निकल जाएगा। एक बार केंद्रित होना पड़ेगा, एक निश्चय करना पड़ेगा कि हमें आधा घंटा राम नाम जपना है, आधा मिनट ही जपना है। वो नियम ही आपको मंजिल तक ले जाना है। बिना नियम, बिना अनुशासन हम कुछ नहीं कर सकते। तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में सबको प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। श्री राम कथा तीर्थराज प्रयाग से शुरू होती है। अब तीर्थराज प्रयाग में कौन है? भरद्वाज ऋषि है। भूख लग गई है। एक इस्लाम धर्म की लड़की थी रबिया, उसका नाम था रबिया। वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति बड़ा निष्ठा रखती थी। उसको घर से भगा दिया कि तू यहाँ मत रह, तू जा उन्हीं लोगों के साथ रह। वो चली गई और गांव के बाहर कुटिया लगा कर रहने लगी। संत लोग जाते थे तो उनको भोजन कराती थी, चरण धोती थी और उनका जल कुटिया में छींटा लगाती थी। एक दिन दो संत पहुंच गए वहां, बोले कि हमें भूख लगी। तो बोली कि ठीक है बाबा, हम भोजन बनाएंगे। चरण धोया, आसन दिया और संतों को बैठाया। उसी समय कोई भोजन सामग्री लेकर आ गया और रोटी बनाने लगी। रोटी बनाते बनाते जैसे ही दो रोटी बनाई, तब तक एक भिखारी भूखा पेट पकड़े हुए चला गया, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, रोटी दे दो। अब वो धर्म संकट में पड़ गई, इधर संतों का आसन दे दिए हैं और वो पेट पकड़ी हुई है, पेट पकड़ा हुआ आ गया, मैं क्या करूं? उन्होंने रोटी हाथ में उठाई तो संतों के जीभ से पानी टपकने लगा। ये इधर आएगा कि उधर जाएगा? अब तो रबिया ने दोनों रोटी उस भिखारी को दे दिया। भैया तू अपने पेट छोड़, पहले ये रोटी खा। वो भूखा भिखारी बेचारा रोटी खाया और वहां से चला गया। संत कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया? हम आसन पे बैठे हैं और हमें भूख लगी है तो रोटी हमें मिलना चाहिए। वो कही कि अगर संत हैं तो सबर की रोटी खाइए, संत हैं तो सबर की रोटी खाइए, सब रोटी मिलेगी आपको। उसी समय उस गांव की एक स्त्री अपने बच्चे को 16 रोटी बना करके और भेज दिया। और संत लोग देखे इतनी रोटी की था, अब तो मगन हो भोजन मिल गया। अब जैसे ही वो बच्ची रोटी लेके आई, रबिया उसको गिनने लग गया। संत लोगों का पानी और जीभ से टपकने लगा। हम दो के फेर में थे, अब तो भरपूर मिलेगा। रबिया ने बोला, उस बच्ची से बोली, बेटी ये तू रोटी ले जा। लो काम बिगड़ गया। अब संत लोग कहने लगे उसको आगे का आया हुआ भोजन भी चला गया, ये क्या करके मानेगी? बोली कि अपने माँ से जाके कहना कि शास्त्र के अनुसार जो हम दान करते हैं उसका 10 गुना फल हमें मिलता है।
तो हमारे काउंटी के हिसाब से ये रोटी कम है, हमें 20 रोटी चाहिए। वो बच्ची गई और अपने माँ से बताई, वहाँ से 4 रोटी और बना करके 20 रोटी पैक करके और उस बच्ची को दिया और वो आई। अब यहाँ पे आगे रखी और संतों को प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से भोजन कराया। तो संत हैं तो सवा की रोटी दिए कभी मिलेगा। बाबा तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि रहते थे और हर महीने, हर साल माघ महीने में मकर संक्रांति पे देश और विदेश के संत लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं और 1 महीना तक सत्संग चलता है। सब लोग अपने अपने बुद्धि, मति और ज्ञान के अनुसार कथा कहते हैं, सुनते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं। एक दिन भरद्वाज ऋषि को शंका हो कि राम कौन है। महाराज दशरथ के पुत्र राम है या भोलेनाथ जिसको दिन रात राम 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 भजते हैं काशी में बैठ करके, वो राम है, या जो रावण को रण में क्रोध करके मार दिए वो राम है। इनको शंका हो गया। सब संत जब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी जाने के लिए जैसे अपने आसन से उठे तो भरद्वाज ऋषि उनका पैर पकड़ लिया। बोले कि महाराज आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं। बोले कि गुरुदेव एक बार सबको जाने दीजिए फिर हम बताएंगे। तो बोले पैर तो छोड़ दीजिए। बोले कि हम पैर छोड़ देंगे तो हम चले जाएंगे। सब लोग चले गए तो अपने आसन पर ले जाके और बैठाए और उनसे बताए कि प्रभु हमें एक शंका है। बोले कि क्या शंका है। बोले कि राम कौन है, हमें यही बड़ी शंका है कि राम है कौन। महाराज दशरथ के पुत्र राम है या जो अवध में, जो रण में रावण को क्रोध करके मार दिए वो राम है, या काशी में बैठे हैं और दिन रात राम राम जप करके और भक्तों को मुक्ति देते हैं वो राम है। जरा इतना बता दो मुनिवर श्री राम कौन है। जरा जरा इतना बता दो
कि प्रभु हमें ये शंका हो गई। तो याज्ञवल्क्य जी बोले ठीक है, इस शंका को हम दूर करेंगे। कथा आज इतना ही, कथा विश्राम की ओर। एक भजन फिर नाम संकीर्तन के साथ कथा विश्राम देंगे। कल से जैसी हनुमान जी की प्रेरणा होगी समय से सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों से प्रार्थना है, सब लोग अपने आसन पे बैठे रहेंगे। प्रसाद सबके हाथ में चला जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे, हम आज्ञा देंगे। सबसे प्रार्थना है कि कल से कथा 2 बजे प्रारंभ होगी, तो आप लोग कृपया 1:30-2 बजे यहाँ आ जाएं, क्योंकि कुछ नियम होता है। कथा का नियम होता है कि पहले हम जाएं कथावाचक से पहले। कथावाचक आए तो उसका हम अभिवादन करें। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे उनके दादा पराशर जी भी बैठे हुए थे, जो कि खड़े होकर अभिवादन के लिए तैयार हुए और अपने पोता सुखदेव जी की खड़ा होकर अभिवादन किए। तो उसी तरह प्यारे, हम आपके पुत्र समान हैं, तो आप लोग भी समय से पहले 1:30-1:45-2 बजे आप लोग आइए। तब तक मंडली से भजन सुनिए और भगवान नाम जाप कीजिए, और इसके बाद जैसे ही कथावाचक पधारेंगे आपको अमृत की कथा सुनाएंगे। तो इतना कष्ट करना और मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आइए, अपना पराक्रम जब थक जाए, सब यही कहता है कि हम कर लेंगे, हम और मैं कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को कोई भी चीज सौंप देंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा, और अपना अपना करेंगे और मैं करेंगे तो क्या नाम है कि कोई काम पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा और बिगड़ जाएगा। एक मैना पक्षी होता है, मैना पक्षी। मैना ने मैना कहा, मोल हुआ 10-20। मैना कहा कि मैं ना हूं, मैं नहीं हूं। मैना ने मैना कहा, मोल हुआ 10-20। बकरा ने मैं किया, कबीर कटायो शीश। इसलिए भगवान को समर्पण कीजिए। पर मनुष्य है, आ ही जाता है मन में कि मैं कर रहा हूं, तो सब पराक्रम थकने के बाद भगवान से कहिए, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित सेवा
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। पंडित जी ज्योत जलवाइए। आरती के लिए यजमान खड़े हो। आप लोग सब लोग बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक बैठिए। आरती इसके बाद प्रसाद मिल ही गया है। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए और प्रस्थान करेंगे। चंद्रमा मनसो जात शशोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादनिरजायत तखण्डदीपदेवस्तायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पमूर्धमर्पयामि।
रे